चलिए क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या के दो बाहरी कक्षा के त्रिज्या का अनुपात 1/9 दिया है, उसका नामकरण। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। एनर्जी के दिया होगा कि दो एनर्जी दो कक्षा के अनुपात ये दिया है। वेग का भी यही चीज़ दिया होगा। तो आप एक का हम पढ़ाते हैं, एनर्जी का और वेग का आप क्वेश्चन हम भेजेंगे, आप सॉल्व करिएगा। ठीक। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R 0.529 इंटू n²/z। ठीक। अब चलिए, अब हम एक रेडियस 1 ले लेते हैं। ठीक। तो इसका क्या होगा? 5.29 इंटू n का एक खरीदेगा तो n1 मान लेते हैं इसको। और z आपको लिथियम का आपको पता है 3 होता है। सेम R2 का एक रेडियस आपको दिया है, इसका भी होता है, इसको n2 मान लेते हैं। ठीक। इसको होता है n। ठीक। अब चलिए, आपको क्या बताया है? रेडियस 1 और रेडियस 2 का अनुपात क्या है? 1/9। करेक्ट? हाँ कि ना? 1/9 यही दिया ना। अनुपात का मतलब ये होता है कि 1/9 दिया है। चलिए, अब 0. आपको अब R1 की जगह लिखो वो 0.259 इंटू n²। आपको n1 नहीं पता है, ढूंढना है। Z3 है। ठीक। नीचे भी सेम तेरा ऐसे लिखेंगे। R2 का वैल्यू डाल देंगे, n2² / 3 = 1/9। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सेम है कट गया, ये 1/3 है, ये 1/3 है। तो आंसर क्या आया है? क्या है? n1 का होल स्क्वायर और n2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर में, वहाँ पे गया तो रूट हो गया। n1/n2 1/9। तो n1 n2 1/3 हो गया। मतलब n1 का एक कक्षा है, n2 का ये। अब बताइए, n1 किसका होता है? k। और m किसका? KLM। ठीक। तो आपका आंसर क्या है? k और m। यही। अब ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन है, हाँ कि ना? अब देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। इसमें जो भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है? कट रहा है। फिर आपको क्या बचा है? बच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो क्या बच रहा है। सिर्फ आपको अनुपात दिया है, सब तो कट रहा, बचा क्या? n1² / n2²। ठीक। अब इससे एक डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है R1/R2 n1/r², n2/n²। अगर आपको अनुपात में दिया होगा तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप अभी नहीं करेंगे, आप जैसा दिया वैसा ही करेंगे। चलिए, सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए एनर्जी का। आपको दो कक्षा का एनर्जी का अनुपात दिया है। आपको क्वेश्चन दिया है हम डायरेक्ट दो कक्षा का अनुपात दिया है 4/25। ठीक। अब बताइए, 4/25 दिया आपको अनुपात एनर्जी दो कक्षा का। अब आपको बताइए, जो कक्षाओं का अनुपात निकाल दीजिए। कक्षा का अनुपात निकालना होगा, जैसे n1 और आपको कक्षा निकालना होगा n2 निकालना होगा आपको। कैसे निकालोगे? पहला फॉर्मूला लिखो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूला होता है, कोई भी एक। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले लेते हैं, 3.6 इंटू Z² और n²। ठीक। अगर हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमने एक ही आइटम का ले लिया है ना, एक ही आइटम का लिया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि एक दूसरे आइटम का, तो आपको Z के बदले डालना पड़ेगा। ठीक। Z का वैल्यू। ठीक। अगर सेम आइटम का होगा तो आपको, अगर आपको E1 कितना दिया है? E1 होगा तो -13.6। Z आपको पता है सेम ही रहेगा। n1 ही चेंज होगा बस, मतलब हर एक कक्षा का इतना वैल्यू। सेम E2 की जगह -13.6 इंटू Z² n² n2²। ठीक। समझे? मतलब n2 कक्षा का n2 होगा। अब आपको दिया है E1/n2 कितना दिया है? 4/25। ठीक। अब बताइए, अब इसके बदले हम लिख देते हैं यहाँ पे -13/6 Z²
N1 का होल स्क्वायर। अब -13/6 जेड स्क्वायर बटे N2 का होल स्क्वायर 4/25 होता है। ठीक, अब देखें यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर N1 का होल स्क्वायर N2 का होल स्क्वायर, ये क्या 4/25। अब देखिए ये ऊपर नीचे ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा N2 का होल स्क्वायर तो 4/25। ठीक, अब देखिए, अब इसका आंसर आ जाएगा N2/N1 कितना हुआ 4/25। 4/25 की वैल्यू कितनी हुई, 4 का स्क्वायर 2/5, 25 का 25। तो आंसर क्या है N2/N1 कितना है। अब याद रखना N2/N1, N2 किसका होता है, एनर्जी नंबर 2 का, और एनर्जी मतलब N। अब हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था N1/N2। ठीक, तो आंसर क्या होगा, इसको उल्टा जो ऊपर नीचे वाला उसको ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, तो ये 5/2 हो गया। ठीक, आया रिलेशन। ये आप डायरेक्ट एक ही अगर फॉर्मूला दिया होगा, एक ही आपको हम बना देते हैं फॉर्मूला, सब चीज़ कट गया, बचा क्या 1/1 N²। ये बचा था ना, ये बचा था कि नहीं। ठीक, तो आप इसको उल्टा बन के क्या बनता है N2 का होल स्क्वायर N1 का होल स्क्वायर। सेम आप इसी तरह वेग का निकालोगे, 2-3 क्वेश्चन सेम। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, आपको सॉल्व करना होगा। चलिए एक तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, आपको त्रिज्या दिया है, अब त्रिज्या से आपको एनर्जी ढूंढना है। अब बताया, आप सोच में होगे हीलियम एटम दिया है, हीलियम प्लस एटम का बोला है कि आपको त्रिज्या ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, कैसे। अब दिमाग लगाइए 5-10 मिनट। आप बताइए त्रिज्या से आपको क्या मिलता है, एनर्जी निकालने आपको क्या चाहिए, एनर्जी आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/N², यही है, हाँ कि ना। तो आपको Z पता है ना, आपको क्या चाहिए, N चाहिए। N कहाँ से मिलेगा, R से। R का फॉर्मूला क्या होता है, समझे। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है बस। N²/Z। चलिए हम पहला निकाल लेते हैं N। ठीक, N निकाल लेते हैं। चलिए R आपको दिया 1.058, 0.529। N आपको पता नहीं, Z आपको पता है 2 होता है। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ गया, ये गुणा में है, ये यहाँ पे जाएगा तो भाग में, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब और ये चीज़ यहाँ पे गुणा में, भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा, और यहाँ बचा N²। ठीक, अब देखो ये 1/1 होता है, ये डबल होता है, हमने किया है, आप कर लेना सॉल्व। तो 2/2 बचा, 2/2 N²। ठीक, अब आपको आंसर मिला 2/2 N², 4 हो गया। अब N आंसर क्या है, आपको क्या कक्षा कितना मिली, दूसरे कक्षा का आपको एनर्जी निकालना है। ठीक, अब आप निकालो कि मैं निकालूँ, मैं निकाल लेता हूँ एक। उसके बाद एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आसान है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकाल लेते हैं, आप निकाल लेना। क्वेश्चन जिसमें भी दिया होगा Z²/N²। Z आपको पता है क्या है, Z क्या है, हीलियम 2²। N भी पता है आपको 2²। ठीक, आंसर क्या है, ये दोनों स्क्वायर कट गया, बचा 3.6 इलेक्ट्रॉन। आप याद रखो, आप क्वेश्चन पे माइनस बहुत गलती कर रहे हो, माइनस बहुत जल्दी, समझे। आपको कितना मिला एनर्जी, आपने क्या त्रिज्या दिया था आपने, ये इसी तरह आपको वेग दिया होगा, वेग से आपको N मिलेगा, N से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको एनर्जी दिया है, आप एनर्जी दिया होगा, आप उससे त्रिज्या निकाल सकते हो, उससे वेग निकाल सकते हैं। ठीक, ये इस तरह का
चलिए और एक क्वेश्चन नहीं, ये सॉल्व कराना है आपको कि